नमस्कार। आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं न्यूमेरिकल अपर्चर, फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वी नंबर के बारे में। देखिए, तो देखिए, न्यूमेरिकल अपर्चर के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। न्यूमेरिकल अपर्चर क्या है, फिर एक बार मैं आपको बता देता हूँ। द लाइट गैदरिंग एबिलिटी ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर, ओके, डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स। वन कोर साइज एंड द अदर इज न्यूमेरिकल अपर्चर। सो न्यूमेरिकल अपर्चर को आप डिफाइन कैसे करेंगे? बेसिकली एबिलिटी होती किसी भी ऑप्टिकल फाइबर की लाइट को गैदर करने की। और द न्यूमेरिकल अपर्चर एन ए कैन बी डिफाइंड एज द साइन ऑफ द एक्सेप्टेंस एंगल। तो ये फार्मूला देखिए, एन ए का हमने पढ़ा है पहले, हम सब जानते हैं एन ए का फार्मूला। ये देखिए, एन ए यानी कि न्यूमेरिकल अपर्चर इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्सेप्टेंस एंगल। एक्सेप्टेंस एंगल कितना था? थीटा आई मैक्स, यानी कि मैक्सिमम। इसी को हमने बोला था, उसकी वैल्यू कितनी आई थी? स्क्वायर रूट ऑफ n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। अगेन n1 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर, n2 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग, राइट। तो ये तो एक फार्मूला है, देखिए, na को कैलकुलेट करने का। एक और फार्मूला na का होता है, वो क्या होता है? देखिए, na इक्वल्स टू n1 स्क्वायर रूट ट्वाइस डेल्टा। ये भी एक फार्मूला होता है। तो ये जो फार्मूला आप देख रहे हैं, n1 स्क्वायर रूट टू डेल्टा, तो डेल्टा क्या है यहाँ पे? वेयर डेल्टा इज फ्रैक्शनल फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखिए, ये डेल्टा क्या होता है? अब हमें डेल्टा के बारे में बताना है। देखिए, फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको हम बोलते हैं डेल्टा। देखिए, फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेल्टा क्या होता है? फ्रैक्शनल डिफरेंस डेल्टा बिटवीन द refractive indices of the core and the cladding is known as fractional refractive index. Okay, so it is denoted by delta. तो डेल्टा की जो वैल्यू होती है, देखिए, डेल्टा इज इक्वल्स टू n1 माइनस n2 अपॉन n1। ये फार्मूला होता है फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। ओके, ये जो पैरामीटर है डेल्टा कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। रीजन क्या है? क्योंकि n1 इज मोर देन n2। n1 n2 से बड़ा है, ये हमें पता है। किसके लिए? टीआईआर के लिए, ऑप्टिकल फाइबर में ये हमेशा कंडीशन रहती रहती है। ओके, सो डेल्टा की वैल्यू आप ये भी ध्यान रखें, जो डेल्टा होता है फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसकी वैल्यू वन से हमेशा बहुत कम होती है। और अगर मैं कहूँ तो 0.001 इस ऑर्डर की होती है। तो अब आप देखिए, न्यूमेरिकल अपर्चर को, ये जो फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, मुझे n1 स्क्वायर रूट टू डेल्टा इसके टर्म्स में लिखना है। तो वो मैं कैसे लिखूंगा? देखिए, na का फार्मूला आपके सामने है। na इक्वल्स टू स्क्वायर रूट n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? देखिए, na इक्वल्स टू स्क्वायर रूट n1 प्लस n2 और n1 माइनस n2, लिख सकते हैं नहीं? ओके, अब हम क्या करेंगे? देखिए, यहाँ पे इसको मैंने 2 से डिवाइड किया और इसको मैंने यहाँ n1 से डिवाइड किया, और यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया और n1 भी लिख दिया। यानी कि जिस फैक्टर से आपने मल्टीप्लाई किया उसी से डिवाइड किया, राइट। लेकिन इसमें चेंज देखिए, अब क्या होगा? ये जो फैक्टर आपको दिख रहा है,
N1 माइनस N2 अपॉन N1, इसको हम क्या कहते हैं? डेल्टा। इसको आप क्या कह सकते हैं? इसको डेल्टा कह सकते हैं, कह सकते हैं नहीं? और अगर हम अप्रोक्सीमेशन लगा दें, ठीक है, अगर हम यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन लगा दें तो अप्रोक्सीमेटिंग अगर आप देखें तो N1 प्लस N2 अपॉन N1, अगर इस ओवरऑल इसकी वैल्यू आप देखेंगे तो ये लगभग N1 के बराबर ही आएगी हमेशा। ठीक है, तो हम इसको N1 के इक्वल लिख सकते हैं। तो ये जो रिलेशन है Na का, है ना, Na क्या हो जाएगा अब आपका? अब आप देखिए Na का जो रिलेशन है ये इसके इक्वल हो गया। एंड डेल्टा की वैल्यू हमको बताई गई कितनी? N1 माइनस N2 अपॉन N1। तो अब Na क्या हो जाएगा देखिए आपका? Na इक्वल्स टू स्क्वायर रूट N1 प्लस N2 अपॉन 2, इसको आपने N1 लिखा। N1 माइनस N2 अपॉन N1, इसको आपने डेल्टा लिखा। और इंटू 2N1, तो ये कितना हुआ देखिए? स्क्वायर रूट में N1 स्क्वायर इंटू 2 डेल्टा। अब स्क्वायर रूट के बाहर N1 को ले आओ तो ये क्या हो जाएगा? N1 स्क्वायर रूट ऑफ ट्वाइस डेल्टा। तो देखिए Na का जो फार्मूला है, Na का फार्मूला आया N1 स्क्वायर रूट ऑफ ट्वाइस डेल्टा। ओके, तो ये इक्वेशन आपने डेराइव कर दी। देखिए तो कई बार एग्जामिनेशन में ये प्रॉब्लम पूछी गई है पास्ट में, और आगे भी पूछी जा सकती है कि राइट दी फॉर्मूला ऑफ न्यूमेरिकल अपर्चर इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज डेल्टा। राइट, तो आप देखिए तीन चार स्टेप हैं इसमें, बहुत आसान से स्टेप है। यहां से स्टार्ट करिए और यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो आपने इस तरीके से एन ए का, ये तो बेसिक फार्मूला होता है स्क्वायर रूट N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर, बट एन ए का एक और फार्मूला होता है N1 स्क्वायर रूट 2 डेल्टा। तो हो सकता है न्यूमेरिकल्स में भी इसको हम यूज करते हैं। आपको डेल्टा गिवन होता है, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि N1 है ये गिवन होता है, तो आप एन ए वहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो टॉपिक कवर हो गए। जो तीसरा टॉपिक है जिसकी मैं बात कर रहा हूं देखिए, वो है आपका वी नंबर और नॉर्मलाइज्ड फ्रीक्वेंसी। तो देखिए वी नंबर क्या है? वी नंबर अगेन इज एन इंपॉर्टेंट पैरामीटर। ओके, वी नंबर इज अगेन एन इंपॉर्टेंट पैरामीटर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। सो एन ऑप्टिकल फाइबर is characterized by one more parameter which is known as basically V number or normalized frequency। ठीक है, तो इसका फार्मूला देखिए क्या होता है वी नंबर का। वी नंबर का जो फार्मूला होता है ये होता है देखिए 2 पाई A अपॉन लैम्डा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ N1 स्क्वायर माइनस N2 का स्क्वायर। ओके, अब ए क्या है यहाँ पे? ए क्या है? रेडियस ऑफ कोर। N1 क्या है देखिए? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर। N2 क्या है देखिए? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग। तो सेम फार्मूले को आप डायमीटर के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। तो ये तो बेसिक फार्मूला हो देखिए वी नंबर कैलकुलेट करने में। और और क्या लिख सकते हैं आप? V इक्वल्स टू
पाई डी अपॉन लैम्डा स्क्वायर रूट n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। अब यहाँ पे डी क्या है भैया? वेयर डी इज इक्वल्स टू डायमीटर, डायमीटर ऑफ कोर। तो आप रेडियस के टर्म्स में भी लिख सकते हैं और डायमीटर के टर्म्स में भी इस फॉर्मूले को आप लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं? ठीक है। और देखिए ये क्वांटिटी क्या है, स्क्वायर रूट n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर, ये किसके इक्वल है? na के इक्वल है। तो आप v को ये भी लिख सकते हैं, देखिए v इक्वल्स टू ट्वाइस पाई a अपॉन लैम्डा इनटू न्यूमेरिकल अपर्चर। तो ये सारे फार्मूले देखिए v के हैं, ठीक है। तो v करता क्या है, देखिए जो v नंबर होता है, v नंबर, v नंबर डिटरमाइंस द नंबर ऑफ मोड्स, number of modes that can be propagated propagate through an optical fiber, राइट। सो देखिए तीन तरह के फाइबर मैंने आपको बताए हैं इससे पहले की वीडियो में। एक तो होता है स्टेप इंडेक्स सिंगल मोड, एक होता है स्टेप इंडेक्स मल्टी मोड, और एक होता है ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर, वो भी मल्टी मोड की कैटेगरी होता है। तो देखिए नंबर ऑफ मोड्स कैसे निकालेंगे आप? तो नंबर ऑफ मोड के लिए, जैसे अगर आपके पास है स्टेप इंडेक्स, स्टेप इंडेक्स मल्टी मोड फाइबर, मल्टी मोड फाइबर उसको हम कहते हैं, देखिए एम एम एफ, ठीक है। तो इसमें जो नंबर ऑफ मोड्स आप कैलकुलेट करेंगे, इसमें जो नंबर ऑफ मोड्स का फार्मूला होगा, तो नंबर ऑफ मोड्स इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर ओवर टू। वी क्या है? वी का फार्मूला ये लिखा हुआ देखिए। तो v की जो भी वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर करके 2 से अगर आप डिवाइड करेंगे, तो जो स्टेप इंडेक्स मल्टीमोड फाइबर है उसमें आपको कितने नंबर ऑफ मोड्स, यानी कि कितने मोड्स में सिग्नल को आप ट्रांसमिट कर रहे हैं उस पर्टिकुलर फाइबर में, ये आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यहां से v आपने कैलकुलेट किया, v की वैल्यू आ गई है 5, 5। सो 5 का स्क्वायर करेंगे 25/2, कितना आएगा? 12.5। अब ये नंबर है तो ये 12.5 तो हो नहीं सकता, तो हम इसको रफली क्या कंसीडर करेंगे? हम या तो इसको 12 कंसीडर करेंगे या 13, इतने नंबर ऑफ मोड्स आ जाएगा। दूसरा है देखिए ग्रेडेड इंडेक्स, ग्रेडेड इंडेक्स मल्टी मोड फाइबर, मल्टी मोड फाइबर शॉर्ट नेम है उसका ग्रिन। तो उसमें नंबर ऑफ मोड्स कितने होंगे देखिए, उसमें जो नंबर ऑफ मोड्स होंगे, जो स्टेप इंडेक्स मल्टी मोड में उसका हाफ, यानी कि वी स्क्वायर डिवाइड बाई 4, इतने ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर में नंबर ऑफ मोड्स होंगे। अब सिंगल मोड और बचा, है ना? तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सिंगल मोड में देखिए, सिंगल मोड में हमें सबको पता है कितने मोड होंगे, ऑब्वियसली वन मोड होगा, लेकिन वी की वैल्यू कितनी होगी ये इंपॉर्टेंट है। ओके। सो फॉर स्टेप इंडेक्स
स्टेप इंडेक्स सिंगल मोड फाइबर, सिंगल मोड फाइबर यानी कि SMF। ठीक है, फॉर स्टेप इंडेक्स सिंगल मोड फाइबर यानी कि SMF, तो V मस्ट बी लेस देन 2.405। ये कंडीशन है। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, कौन सी, V इज लेस देन 2.405, देन फाइबर विल सपोर्ट ओनली वन मोड, ओनली वन मोड। तो सिंगल मोड के लिए V की वैल्यू कितना होना चाहिए, लेस देन 2.405। सो थैंक यू, ये V नंबर के बारे में सफिशिएंट इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी।